नमस्कार दोस्तों, माशा विज्ञान सिंह एनजीएन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछली क्लास मैकेनिक्स से डायमेंशन से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा था उसको समझाया था। टॉप 10 क्वेश्चन थे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैकेनिक्स के, यानी डायमेंशन और यूनिट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिया है वेग प्रवणता की विमा, वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? किसके समान है? ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वेग प्रवणता की विमा किसके समान है? तो नंबर 1 देखिए, आवर्तकाल के समान है कि आवृत्ति के समान है। तीसरा ऑप्शन है कोणीय त्वरण, और चौथा ऑप्शन है अपना त्वरण। ये चार में से देखना है कि वेग प्रवणता की विमा किसके समान होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हमें वेग प्रवणता v बराबर जो होता है वो क्या होता है? वेग प्रवणता का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। वेग प्रवणता बराबर dv/dx, ये है। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आवर्तकाल, आवृत्ति और कोणीय त्वरण। इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी निकाल लेते हैं, विमा सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहां पास वेग दिया हुआ है तो LT होगा, LT-1, ये वेग का विमी सूत्र है। यहां पास विस्थापन है x, तो x को हम दूरी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस यानी लंबाई होगी L, उसकी होगी L, राइट। तो यहां पर देखिए आप लोग कि इसको जब हम काटेंगे तो L से L कट जाएगा, बचेगा हमारा T-1। ओके, ये हो गया हमारा वेग प्रवणता की विमा। ठीक है, अभी हमारे पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में देखिए कि किसकी विमा इसके बराबर होगी। तो आवर्तकाल जो होता है तो T बराबर =1/ν, यानी आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है, और न्यू बराबर होता है 1/T। तो सिंपल सी बात है, आवर्त यहाँ टाइम है, तो टाइम का जो आवर्तकाल का विमी सूत्र होगा T, और इसका जो विमी सूत्र होगा 1/T, यानी T-1। ओके, इसके बाद कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अल्फा =ω/T। ठीक है, और यहां पास ओमेगा होता है θ/T हो जाएगा, राइट। ओमेगा की वैल्यू रखने के बाद कितना हो जाएगा? θ/T²। और यहां जो थीटा होता है, यहां कोण होता है, कोण को हम रेडियन से, और इसका विमी सूत्र नहीं होता है, थीटा का विमी सूत्र नहीं होता, मात्र इसकी यूनिट होती है रेडियन। ओके, तो यहां पास इसकी विमा है, इसको हम रखेंगे T-2 T⁻², ये होगा इसके विमा। ओके, तो और आपको पता है इसका तो LT-2 होता है त्वरण का। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए ये हमारी किसकी थी विमा, किसकी है? वेग प्रवणता की विमा है। तो वेग प्रवणता की विमा T-1 आया है, तो हमने आवर्तकाल में जब निकाला तो आवर्तकाल की विमा क्या थी? डायमेंशन था T। यहाँ आवृत्ति का है T-1, यानी यहाँ पास मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, यहाँ पास ये T हो गया, इसकी विमा, इसकी हो गई T-1, और कोणीय त्वरण जो है हमारा T-2, ये हो गया। अब ये देखिए किसके इक्वल है, तो ये आया हमारा आंसर, राइट होगा सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। आवृत्ति की जो डायमेंशन है किसके बराबर होती है? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता की जो डायमेंशन है, विमा है, वो किसके बराबर है? आवृत्ति के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
चलिए सेकेंड क्वेश्चन ये हमारे सामने है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है μ0 ε0 तथा प्रकाश के वेग c में संबंध कौन सा है। दोस्तों मैं पिछली जो अभी क्लास दिया था, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन जो था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तीसरी टाइप में बना हुआ क्वेश्चन है। दो प्रकार से मैंने बताया था, दो प्रकार किस प्रकार से पूछता है। आज ये तीसरी टाइप से क्वेश्चन यानी ये स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू अंडर रूट μ0 ε0। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीजीटी डीजीटी में कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी। चले आते हैं इसको अंडर रूट जैसे हटाते थे इसका लग जाता है और 1/ε0 ε0। फिर यहाँ देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पास आप देखिएगा कौन सी इसका जो फॉर्मूला है कौन सा सही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे तो μ0 ε0 जो कि प्रकाश के वेग में हमें निकालना है, तो याद आएगा मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा 1/c²। ये इधर आएगा c² नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, μ0 1/, है मेरे पास μ0 ε0 1/c²। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया क्वेश्चन क्या है, यदि एरिया ए, वेलोसिटी v, डेंसिटी रो को मूल मान ले यानी फंडामेंटल वैल्यू मान ले तो बल का सूत्र क्या है। तो बल का सूत्र तो ऐसे ये होता है F = ma। अब हमें इसके फॉर्मेट में सूत्र को लाना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट में सूत्र को लाने से पहले आपको देखना होगा यहाँ पास इसको चेंज करते जाएंगे। ये मास है, यहाँ पास जो त्वरण है, त्वरण का वेग अपॉन समय इसका सूत्र होता है राइट। यहाँ हमने चिपका दिया। अब यहाँ पास देखते हैं यम है, यम को भी चेंज करेंगे तो घनत्व D बराबर जो रो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम रो कहते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये होता है आयतन राइट। तो ये क्या हुआ आयतन। यहाँ पास हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो रो इंटू ये v अपॉन t। यहाँ पास ये वेलोसिटी है, यहाँ पास ये वेग है, यहाँ पास ये आयतन। ध्यान दीजिए इसको मैं बड़ा सा बना देता हूँ और यहाँ पास आपको कंफ्यूजन ना होइएगा। ये कैपिटल V जो है ये क्या है आयतन। हमने चेंज कर दिया। ये हमारा रो है जिसको हम घनत्व कहते हैं, ये हमारा आयतन है, ये हमारा वेग है, ये समय है राइट। अब क्या करते हैं, इसको अगले फॉर्मेट में और चेंज करेंगे। यहां देखिए जो रो v इंटू v अपॉन t है, इसमें हम क्या है यहाँ पास देखेंगे ये हमारा क्या है आयतन। आयतन का जो सूत्र होता है यानी वॉल्यूम एरिया ऑफ वॉल्यूम v बराबर होता है L इंटू L ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पास ये दो एल को मिलाया जाएगा तो एरिया का बनता है यानी L इंटू एरिया बन जाएगा, एरिया इंटू L। ठीक है ना, क्षेत्रफल गुणे L। तो क्योंकि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस प्रकार से इसको लेते हैं ब्रेथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर रो इंटू ए एल इंटू वी अपॉन टी। ओके, इस प्रकार से हम इसको शो कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे v वेग है, तो वेग को हम इस प्रकार से लिख लें v a l वहां रख लें, v को इधर l अपॉन t ऐसे रख लें। अगर तो क्या हो जाएगा l अपॉन t। क्योंकि पता है आपको कि v बराबर यानी वेग बराबर जो होता है क्या होता है x अपॉन t यानी दूरी अपॉन या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पास ये जो रो ए v इंटू यहाँ पास v करते हैं यानी वेग, तो ये आ जाएगा रो ए v²। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रो v²। देखिए कौन सा बल का फॉर्मूला बन रहा है, ए v²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं यानी बल के रूप में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर यानी 1 वाट आवर बराबर क्या होता है, यानी 1 वाट एच यानी आवर बराबर कितना होगा।
तो 1 वाट इक्वल टू कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी यहां पास अगर रख दिया जाए, इसकी जगह क्या रख दिया जाए, तो यहां पास 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड, और यहां पास क्या आएगा, 1 घंटा की वैल्यू यानी 60 मिनट एंड 60 क्या आएगा 60 सेकेंड। ओके, सेकंड से सेकेंड काट दो तो आएगा हमारा 3600 जूल। ओके, 3600 जूल। अब हमें इस 3600 जूल को किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पास देखिए 3 लगा दें, 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा, राइट। तो यहां 1 वाट आवर इक्वल टू कितना हो गया, 1 वाट आवर इक्वल टू हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 3। तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दिया क्या है, एक पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, उसको या उसका एसआई पद्धति में घनत्व कितना होगा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हम देखेंगे, D इक्वल टू हमारा दिया है 13 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ये जो ग्राम है हमारा अभी सीजीएस पद्धति में है, इसको हम किस में लिखेंगे, एसआई पद्धति में। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, यानी आपको पता होगा कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, ग्राम की जगह वैल्यू रखेंगे, तो 1/1000 यानी 10 की पावर -3 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम, ये इधर आ गया ग्राम की जगह। और इसके बाद सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की बात करी है, तो 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें किसमें लाना है, एसआई पद्धति। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -2 मीटर। अब हमें यहाँ पास 3 लिखा है, तो 10 की पावर -2 यहाँ पास मीटर पावर 3 लगा देंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, 30 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो 13 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -3 + 6 इस प्रकार से होगा, तो 3 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस राइट आंसर देखिए कौन सा क्वेश्चन, 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये अपना क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी पीजीटी टीजीटी में आए हुए हैं और आने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, यदि P दाब है, C प्रकाश की चाल है तथा Q इकाई, यहां दिया है Q इकाई, यहां देखिएगा इकाई यूनिट प्रति सेकंड की दर से टकराने वाले विकिरण ऊर्जा को व्यक्त करता है, यानी Q क्या है, ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो गैर शून्य पूर्णांक यानी x, y, z के मान क्या होंगे, इस प्रकार की यदि P घाते x, Q की घाते y या C की घाते z एक विमाहीन राशि है, ये दिया है आपको क्वेश्चन में। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीजीटी टीजीटी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग कैसे इसको सॉल्व करना ये देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है P की घाते x, Q की घाते y और C की घाते z एक विमाहीन राशि है। तो यहाँ देखिएगा P की घाते x, सॉल्व करेंगे इसको, Q की घाते y और C की घाते z एक क्या है, विमाहीन राशि है। ये विमाहीन राशि हो गई, ठीक है। यहाँ पास इसका डायमेंशन इस प्रकार से आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पास ये P क्या है, दाब। तो दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ml - 1 ml - 1 t - 2। ये क्या हो गया हमारा
ये दाब हो गया। यहाँ पास Q दिया, यानी विकिरण की ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है विकिरण की ऊर्जा, यानी इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में Q E अपॉन कितना होता है QT, राइट। सॉरी QT नहीं, AT। अब यहाँ पास ये जो ऊर्जा है ना, या ऊर्जा का वैल्यू mL2T-2 रखोगे, और यहाँ पास एरिया है, एरिया यानी इसको लंबाई से रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पास T है, तो इसको काटोगे जब ये, तो ये यहाँ पास से आ जाएगा L तो कट जाएगा, T माइनस यहाँ पास ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया Q², यानी Q² कितना होता है E अपॉन AT², तो यहाँ पास से mL2T-2 ये एनर्जी की बिना सूत्र हो गई। A का जो होता है ln2L यानी L², और T का होता है T। यहां से L कट गया, और यहाँ पास ये T है, तो T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। इस प्रकार से ही किसकी हो गई विकिरण की ऊर्जा का जो विमी सूत्र है ये आ गया mL-3। और यहाँ पास घात लगा देना, पावर y खड़ी हुई है। अब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको पता प्रकाश की चाल यानी वेग का विमी सूत्र क्या होता है -1, और यहाँ पास आपको लगा देना z। इसको क्या कर देना है = में यहाँ पास ला लेंगे, ये रखेंगे, राइट, m0 L0 और T0। ये दोस्तों मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग जल्दी है लेकिन बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, इसको ज्यादा कुछ नहीं है। हमें विमी सूत्र बस याद हो तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ये पावर जो है ये सभी में चढ़ जाएगी, ये y इसमें भी चढ़ जाएगा, z, तो क्या हो जाएगा mx L-x और T-x, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार m की घाते y, यहाँ पास L की घाते -3y, और यहाँ पास T0 हो तो T है नहीं, यहाँ पास आएंगे z, तो L की पावर z, ऐसे इसको L की पावर z और T की पावर -z ऐसे रखेंगे, = m0 L0 T0, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, ये जो बीमा सूत्र, ये वाला बीमा है, ये वाले बीमा को तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, m को पहले तुलना कर ले, m और m, तो यहाँ पास m की पावर जो है देखिए क्या लिखी हुई है x y, एंड तो m की पावर x + y = ऐसे लिख देंगे, और L की घात क्या है, L की पावर है -x -3y, ठीक है, -x -3y, और यहाँ पास +z, ये पावर जुड़ गई इसकी। और t की पावर देखते हैं, t की पावर है -x और -z, ये हो गया m0 L0 और T0, राइट, ये हो गया। अब ये जो इनका बेस है सेम हो गया, पावर की हम तुलना कर लेते हैं, x + y = यहाँ से 0 आएगा, ठीक है, x + y = 0, -x -3y और +z क्या होगा 0, और -x -z होगा 0, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, तो -y -z और m x l -x नहीं होगा शायद, अच्छा -1 नहीं, यहाँ पास 2 है, 2x, ठीक है, तो ये यहाँ पास आएगा, तो t l -2x और ये वाला माइनस चलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पास फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपके प्रकार से x + y = 0, -x -3y, और यहाँ पास आ जाएगा -2x -z = 0। तो इसको सॉल्व करने
बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। हम ऑप्शन से इनकी तुलना कर लेते हैं। कौन से ऑप्शन को इसमें इस वाले में रखते हैं, किसी में भी रखे तो 0 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं x और 1 को अगर रखते हैं तो ये 2 0 हो जाएगा। अगर x और y की वैल्यू रखते हैं 1 1 तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2 इसको 0, तो ये तो होगा नहीं। अगर इनकी वैल्यू रख देते हैं, देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1 और यहाँ पास -1 अगर रखते हैं तो 0 आ रहा है, 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये वाला। तो ऑप्शन से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इनको सॉल्व किया। इस प्रकार से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो निकाला था -x, हाँ ठीक है, ओके, तुलना कर लिया और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि गैस कांस्टेंट देखना है। गैस कांस्टेंट आर का बीमी सूत्र क्या है। जो गैस होती है, जो आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू होता है आरटी। हमें किसका आर बराबर निकालना, तो पीवी अपॉन टी हो गया, राइट। अब यहाँ पास यहाँ आयतन है, प्रेशर भी है और टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पास ताप है। ठीक है, तो पीवी यहाँ दाव का बीमी सूत्र रखेंगे, यानी इसको अगर वहां पास जाया जाए यानी एनर्जी में गैस कांस्टेंट में, तो गैस कांस्टेंट की एनर्जी पीवी के बराबर होती है। ठीक है, तो पीवी यहाँ पास हो जाएगा ई, यानी ई क्यू यू सब एक होता है, राइट। तो यहाँ पास हो जाएगा ई अपॉन टी। तो यहाँ पास एनर्जी यानी ऊर्जा का बीमी सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन, और यहाँ पास जो टेम्परेचर है ताप है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा। ठीक है, यह ताप है तो एम एल टू टी माइनस 2 थीटा इनवर्स। ये हमारा आर का जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ऑप्शन नंबर इज डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, ऊष्माधारिता का बीमी सूत्र क्या है। ऊष्माधारिता का जो सूत्र होता है वो लिखिएगा। ऊष्माधारिता जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक नहीं बनेगा। ऊष्माधारिता डेल क्यू अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं। अगर ऊष्माधारिता का फॉर्मूला लिखना है तो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डेल क्यू, ठीक है ना, डेल क्यू एम एस डेल टी। इसको हम ऊष्माधारिता के रूप में फाइंड कर सकते हैं, यानी एम एस इक्वल टू, इसको प्राइम में तब्दील क्यू अपॉन बचेगा डेल टी, और ये जो होता है ये सी के बराबर होता है, यानी एम एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी, राइट। ये सी हमारा क्या ऊष्माधारिता है। तो यहाँ पास थीटा, जो थीटा होता है वो विमाहीन राशि है, यानी यहाँ पास सॉरी थीटा नहीं है, ये क्यू है, यहाँ ऊष्मा रिप्रेजेंट करता है। सॉरी ये थीटा नहीं है, क्यू है। क्यू जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा का जो बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी एनर्जी टी माइनस 2, ये हो गया। और यहाँ पास डेल टी दिया है, ताप दिया है। ताप को हम कैलोरी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पास आएगा एम एल टू टी माइनस 2 के माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल टू टी माइनस 2 के माइनस 1। ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका सी, यानी ऊष्माधारिता का बीमी सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 1 किलोग्राम पदार्थ के बराबर कार्य ऊर्जा लगभग है। तो सबसे पहले देखिए 1 किलोग्राम पदार्थ कार्य ऊर्जा की बात करिए तो कार्य ऊर्जा ये ऊर्जा यानी सी स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पास जो 1 किलोग्राम मास कितना है, 1 केजी कितना दिया है, 1 केजी, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कर देंगे हम, 1 केजी मास है तो 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसके वैल्यू, 1 इंटू जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको लिख दिया। तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 16, 8 16। ये रकम किसके बराबर, 10 की पावर 16 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 जूल के बराबर है। ये जो ऊर्जा है हमारी ये किसके बराबर है, 10 की पावर 17 जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का विधि सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, नियतांक का विमीय सूत्र है। ये क्या है, ये क्या लिख दे, क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ml3t-2, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ml2t-2। ऑप्शन नंबर C में दिया है m-l1l3t-2 और ऑप्शन नंबर D में है m-1l2t-3। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। देखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू है ना, तो जी का वैल्यू कितना होता है। जी का वैल्यू होता है कितना होता है, एफ आर, गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू है तो F(r²/m²), क्योंकि जो बल है वो जो बल है वो क्या होता है, बल का फॉर्मूला जो होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वैल्यू होती है Gm(r²). तो यहाँ पास क्योंकि बल F बराबर होता है Gm(m)r²। ये होता है इसका वैल्यू। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं, यानी जी फोर्स काउंट करके जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप रखिए यहाँ पास देखिए, इसका मैं यूनिट भी बताऊंगा और विमीय सूत्र भी बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जो बल है, बल का जो फॉर्मूला होता है mlt-2 और यहाँ जो r है, यहाँ पास ये दूरी दी है, क्या दी है, L2 दूरी होगी और अपॉन ये मीटर। यहाँ पास ये क्या है, ये द्रव्यमान मीटर नहीं है, मास है हमारा, क्या है, मास है। तो यहाँ पास ये मास का कैपिटल M, ये m² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक m से एक m काट दो तो ऊपर आ जाएगा, तो m-1 ये ऊपर जाएगा, L ये वाला L ऐड होगा तो L3 हो जाएगा और t-2। देखिए कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर है जी के वैल्यू में। तो देखिए m-1 L2 लाया है कहीं पे, ये आया है, ये सी इज राइट आंसर है, राइट। ये आपका तीसरा वाला क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पास इसकी यूनिट क्या होगी, तो बल का 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पास किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गई, यानी इकाई हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास मैं आज आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। ये 10 क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट डेली रिवाइज करते हैं मेरे साथ, अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो मैं 100% कहता हूं कि जो हमारा टीजीटी, पीजीटी फिजिक्स का 2022 का जो पेपर एग्जाम है, आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी और बहुत आराम से कोई भी डेरिवेशन, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ये क्वेश्चन हमारे मैकेनिक्स के हैं, डायमेंशन फॉर यूनिट एंड डायमेंशन वाले हैं। अभी और जो वीडियो आई है यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि टीजीटी, पीजीटी मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो बना के ला सकूं। यदि कोई डाउट है, यदि मेरी वीडियो में कोई भी किसी प्रकार से आपके पास अगर डाउट है तो कमेंट जरूर करें और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।